हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सितंबर एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है। उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए ट्रिपल सी का एक और अच्छा वीडियो आप लोगों के संग शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा 20 दिन का लगभग लगभग समय है हमारे पास। 15 से 20 दिन का समय ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए। तो हम चाहते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स जो इन वीडियोस को देखते हैं उन लोगों के लिए ट्रिपल सी की तैयारी बहुत अच्छे से हो। इसलिए हम एक के बाद एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन, क्वेश्चंस का बहुत अच्छा कलेक्शन आप लोगों के संग शेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोगों को हो सकता है इसका आंसर मालूम भी हो, लेकिन क्वेश्चंस में इस तरीके की क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 12। और आधार कार्ड की जो संस्था है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, UIDAI संस्था है जो कि आधार कार्ड को बनाती है। इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर किसने बनाया? ए फेसबुक ने क्यूआर बनाया है, बी गूगल ने बनाया है, सी याहू ने बनाया है, डी डेंसोवेब ने बनाया है। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डेंसोवेब। यानी कि क्यूआर कोड जो डेवलप किया गया है वो डेंसोवेब के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगर कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का माल का व्यापार है? अगर कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती है, उसको बनाकर बेचती है, तो हमें यहाँ पे बताना है वो किस तरीके का व्यापार है। ए V2B, बी C2C, सी B2C, डी ऑल। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा बिजनेस टू बिजनेस। इसको शॉर्ट में V2B बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Amazon या फ्लिपकार्ट किस प्रकार का व्यापार करती हैं? Amazon और फ्लिपकार्ट जो हमारा ई कॉम के प्लेटफॉर्म है, जो ये कंपनियां हैं, वो किस तरीके का व्यापार करती हैं? ए B2B करती हैं, बी B2C करती हैं, सी C2C करती हैं, या डी नन, इसमें किसी प्रकार का व्यापार नहीं करती हैं। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। देखिए, V2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर, डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। जो उसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CC का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, CC क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। अब हम लोग ईमेल करते हैं तब CC का ऑप्शन आता है। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन कॉपी, बी है कॉपी कार्बन, सी है कोल्ड कॉपी, डी नन। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है कार्बन कॉपी। देखिए, कार्बन कॉपी क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जब कभी भी हम लोग ईमेल करते हैं किसी को भी, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख देते हैं, टू में उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाला मेल एक इस व्यक्ति के अलावा किसी और व्यक्ति के पास भी पहुंच जाए, तो हम सीसी ऑप्शन को एक्टिवेट करके कार्बन कॉपी में जिस किसी को भी हमें भेजना होता है उसका ईमेल आईडी हम लोग मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कार्बन कॉपी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है BCC का फुल फॉर्म। हमें बताना है, ए कॉपी कार्बन, बी कोल्ड कॉपी, सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डी नन।
ठीक है। सीसी बीसीसी का जो फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे हमने किसी को मेल किया, मिस्टर एक्स को मेल किया, ठीक है, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये मेल मिस्टर बाई को भी जाए, ठीक है, बट मिस्टर बाई को पता हो ये मिस्टर एक्स को गया, बट मिस्टर एक्स को ना मालूम हो तो मिस्टर बाई को गया है। यानी कि हम एक मेल हमने आपको भेजा, आपके अलावा हम दूसरे तीसरे किसी भी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, तो हमें जो उनकी ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी वो बीसीसी ऑप्शन के अंतर्गत मेंशन करनी होगी, जिसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है जिसको हमने मेल करा है उसको पता नहीं लगेगा कि मेरे अलावा ईमेल किस किस के पास गया है, ठीक है। ये थोड़ा साइलेंट फीचर होता है ईमेल आईडी का। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से। 7 क्वेश्चन है। लैन में डेटा ट्रांसफर करने की दर होती है ए 100 एमबीपीएस, बी 1000 एमबीपीएस, सी 10 एमबीपीएस, डी 2 एमबीपीएस। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर 100 एमबीपीएस होती है। कभी कभी पेपर में यह भी पूछा जाता है कि एमबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होती है मेगावाइट पर सेकेंड। एक इसकी छोटी भी यूनिट होती है, वो होती है केवीपीएस। क्या होती है वो? केबीपीएस। ये होती है किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। एमबीपीएस मेगावाइट पर सेकेंड, केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन लैन में डेटा ट्रांसफर करने की जो दर होती है वो 100 एमबीपीएस होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। लैन में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है या लैन में कौन सी टोपोलॉजी होती है, हमें इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी मैस टोपोलॉजी, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मैस टोपोलॉजी। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और हमें उससे संबंधित कोई भी हेल्प लेनी है, ठीक है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ए F4, बी F3, सी F2, डी F1। तो हमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन डी होगा, F1 शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस विजार्ड में विंडो किस मेन्यू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस विजार्ड में विंडो किस मेन्यू में पाया जाता है? तो हम इसका राइट आंसर ए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो हम इसका राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो विजार्ड ऑप्शन होता है, लिब्रे ऑफिस विजार्ड जो ऑप्शन होता है वो फाइल मेन्यू में होता है। इसमें लेटर और फैक्स का ऑप्शन, इसके अलावा और भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब हमारा ये है कि विजार्ड जो ऑप्शन है वो लिब्रे ऑफिस की किस विंडो या किस मेन्यू में पाया जाता है? तो फाइल मेन्यू में पाया जाता है। कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस F2, बी ऑल्ट प्लस एंड, सी ऑल्ट प्लस राइट एरो, डी नन। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑल्ट प्लस राइट एरो से हमारे कैल्क की सेल की जो है चौड़ाई को हम लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन हो चुका है। ऑल्ट के संग राइट एरो दबाएंगे, देखिए चौड़ाई बढ़ रही सेल की, लेफ्ट एरो से कम हो जाएगी, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये था। और अभी हमने क्वेश्चन ये भी बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर में जो विजार्ड का ऑप्शन है वो किस मेन्यू पाया जाता है। अभी हम आपको उसका भी प्रैक्टिकल बता देते हैं। देखिए आप लोग एक काम किया करिए, वीडियो को देखते वक्त जो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उन सब चीजों को नोट कर लिया करिए। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपके एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। देखिए आ गया, फाइल में विजार्ड ऑप्शन आ गया। मैंने कहा लेटर फैक्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? हमने साइंटिफिक लैंग्वेज को पूछा गया, ए फोर्टान, बी कोबोल, सी सी, डी सी प्लस प्लस। तो हमें यहाँ राइट आंसर करना है फोर्टान है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए। कैल्क में मैक्सिमम 200% तक जूम कर सकते हैं, ए 400, बी 200, सी 100, डी 500। तो हमें इसका राइट आंसर करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट जूम हो सकता है। हमारे पास कैल्क खुला हुआ है, लगभग ये देखिए आप, यहाँ पर हम लोग उसको जूम कर रहे हैं, लगभग ये 300 जो है ये कम हो रहा है परसेंटेज, 399%, यानी अप्रोक्सीमेट जो है हम लोग कह सकते हैं 400% तक जूम इसको कर सकते हैं। कैल्क में मैक्सिमम जूम हो सकता है 400, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज मैं फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूं आप लोगों को, ये परसेंटेज कम हो रही है, परसेंटेज जो हम यहाँ बढ़ा के ले जा रहे हैं वो आपकी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है 400% होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कोबोल, जावा, फोर्टान, बेसिक्स किस प्रकार की भाषा के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी लो लेवल लैंग्वेज, डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमें इसका राइट आंसर करना है कि कोबोल, जावा, फोर्टान और बेसिक जो ये लैंग्वेज है ये सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। टेलीकॉम सिस्टम का उदाहरण है ए वैन, बी लैन, सी पैन, डी मैन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क। केवाईसी के समय बैंक के द्वारा मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट हैं, ए पैन कार्ड, बी आधार कार्ड, सी वोटर आईडी, डी ऑल। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, जो राइट आंसर होगा, देखिए केवाईसी क्या होती है, केवाईसी का पूरा होता है नो योर कस्टमर। होता क्या है, बैंक समय समय पर अपने कस्टमर्स को अवगत कराती है कि वो अपनी समय समय पर केवाईसी करा ले, ठीक है। तो हमें इसका राइट आंसर करना है, ठीक है। तो बैंक के द्वारा देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स बैंक के द्वारा केवाईसी के समय मांगे जाते हैं। एंड्रॉइड के विकास के लिए कौन सी भाषा है? ए फोर्टान, बी जावा, सी कोबोल, डी ऑल। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, एंड्रॉइड के विकास के लिए जो भाषा यूज की जाती है वो जावा लैंग्वेज को यूज किया जाता है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? हमें यह बताना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ए POP3, बी लो लेवल लैंग्वेज, सी सी, डी सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर करना है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, POP3। कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? ए कोबोल, बी सी प्लस प्लस, सी फोर्टान, डी फास्ट। तो हमें कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है, हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। देखिए फास्ट, फोर्टान, कोबोल, सी प्लस प्लस, फोर्टान, ये हमारी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, फोर्टान TAN होगा। इसमें जो हमारी लैंग्वेज नहीं है वो फास्ट है, बाकी हमारी तीनों ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डी लैंग्वेज हमारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक भाषा है, बेसिक लैंग्वेज कौन सी? ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बी प्रोसीड्यूर ड्यूस है, सी बोथ है, डी नन है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है प्रोसीड्यूस, ये हमारी बेसिक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के जनक कौन है? ए चार्ल्स बेबेज हैं, बी डेनिस रिची हैं, सी चार्ल्स हुल हैं, डी नन। तो हमें यहाँ लैंग्वेज के जनक बताने हैं कौन है, तो लैंग्वेज के जनक है वो डेनिस रिची है। सी लैंग्वेज के लूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इफ एल्स, बी व्हाइल, सी एरे, डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है ऑप्शन
ये होगा इफ एल्स सी लैंग्वेज के लूप का प्रकार नहीं है। ऑटो स्पेल चेकर की शॉर्टकट पूछी गई है। अगर हम लोग वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो हमें अगर वहां पे रेड लाइन आती है कुछ वर्ड्स के नीचे, तो वहां पे क्या है, हमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करनी है तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए F7, ए बी F4, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F5। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए F7। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? ए एंड्रॉइड, बी बॉस, सी सिम्बियन, डी ऑल। हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई कॉम का प्रयोग करके व्यक्ति बच सकता है। ई कॉमर्स का प्रयोग करके व्यक्ति किस चीज से बच सकता है? ए समय से, बी काम से, सी धन से, डी सभी से। तो हमें राइट आंसर करना है। देखिए, ई कॉम का प्रयोग करके हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं। फेसबुक मैसेज क्या इंस्टेंट मैसेज का उदाहरण है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रू। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म हमारे इंस्टेंट मैसेज का ही एक उदाहरण है। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कि हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम अधिकतम कितने मेंबर जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 285। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 275। व्हाट्सएप ग्रुप में हम अधिकतम सदस्यों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? वी, ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, बी शिफ्ट प्लस F4, सी शिफ्ट प्लस F5, डी कंट्रोल 1। देखिए, इसका प्रैक्टिकल आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर। कंट्रोल 1 इज अ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट सेल विंडो। यानी कि फॉर्मेट सेल विंडो का अगर हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना है कैल्क में, तो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो हमारी आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से मेंशन मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 1 इसका राइट आंसर होगा। PMJDY का फुल फॉर्म है? ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जागरूक योजना, सी बोथ, या डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब ये योजना आई थी तो सर बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कुछ अकाउंट्स भी ओपन किए गए थे। ये वही योजना है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। पहला आईओटी डिवाइस है। आईओटी डिवाइस क्या होता है? ए एटीएम मशीन, बी बायोमेट्रिक, सी बोथ, डी नन। तो हमें यहाँ पर जो पहला आईओटी डिवाइस है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, सीडी रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ए सेमीकंडक्टर, बी मैग्नेटिक मेमोरी, सी बोथ, डी नन। हमें यहाँ पर राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? ए इनिएक, बी यूनिरैक, सी परम, डी ई एरे। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर परम कंप्यूटर है, इसको परम 10,000 भी नाम से भी जाना जाता है। जरूरी फाइल डिलीट ना हो तो अपनी फाइल के साथ क्या करेंगे? हिडन वी शो
सी बोथ, डी नन। अगर कुछ हमारा कंप्यूटर में जरूरी डाटा है और हम ये चाहते हैं वो डिलीट ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, हम अपनी फाइल्स को हिडन कर देंगे, जिससे कि कोई उनको ना तो देख पाएगा ना ही उनको वो डिलीट कर पाएगा। आप मार्जिन का प्रयोग किस लिए करते हैं? ए स्टैंडर्ड टूल बार के लिए, बी फॉर्मेटिंग टूल बार के लिए, सी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के लिए, डी पेज सेटअप के लिए। तो हमें यार राइट आंसर बताना है, हम मार्जिन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो भाई पेज सेटिंग करने के लिए मार्जिन का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट सर्वर का क्या काम है? ए मैनेज मेलिंग लिस्ट, बी मेल मर्ज, सी बोथ, डी नन। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर करना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनेज मेलिंग लिस्ट। अचानक डिलीट फाइल को कैसे रिकवर करेंगे? ऑप्शन ए रिकवर के द्वारा, बी रीस्टोर के द्वारा, सी डिलीट के द्वारा, डी नन के द्वारा। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। देखिए अगर हमारी कोई फाइल कंप्यूटर में अचानक से डिलीट हो जाती है तो हम उसको रिसाइकिल बिन में रीस्टोर करके फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसके लिए रिसाइकिल बिन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डिलीट करते हैं, अगर हमने नॉर्मल डिलीट किया है वो रिसाइकिल बिन में मिल जाएगा, बट अगर हमने परमानेंट डिलीट किया है, यानी कि शिफ्ट की संग डिलीट की का यूज कर लिया है किसी भी मैटर को या किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते समय, फिर वो हमें रिसाइकिल बिन में नहीं मिलेगा। हम जो फाइल रिकवर कर सकते हैं वो सिर्फ रिसाइकिल बिन से ही रिकवर कर सकते हैं, यानी कि फाइल को नॉर्मल डिलीट करा है और रिसाइकिल बिन में वो गई है तो हम वहां से आसानी से जाकर अपनी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हम परमानेंट डिलीट करते हैं, शिफ्ट के संग डिलीट करते हैं, तो फाइल को हम लोग रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रीस्टोर। आईएसओ का पूरा नाम है? ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी डी ऑल। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लैपटॉप में डेट एंड टाइम किस बार में दिखता है? अगर हम लोग लैपटॉप में डेट एंड टाइम देखना चाहते हैं तो हमें कहाँ दिखेगा? ए टास्क पैन पे दिखेगा, बी टास्क बार पे दिखेगा, सी स्टैंडर्ड बार पे दिखेगा, डी स्टेटस बार पे दिखेगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, टास्क बार पे। टास्क बार पे हमारे सारे नोटिफिकेशन आते हैं। अगर हमें लैपटॉप में डेट एंड टाइम देखना है तो हम लोग उसको टास्क बार पर देख सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन से आप लोगों को ट्रिपल सी में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफडीएम का पूरा नाम है? ए फ्यूज, डी पोर्शन मॉड्यूलरी, बी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सी बोथ, डी नन। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर करना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? ऑप्शन ए 0.79 इंच, ऑप्शन बी 1 इंच, ऑप्शन सी 1.75 इंच, ऑप्शन डी 1.25 इंच। देखिए हम राइटर में आपको डिफॉल्ट मार्जिन दिखाते हैं कितना होता है। हम लोग राइटर सॉफ्टवेयर में चलते हैं, किसी पेज सेटअप के पेज के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जब हम अभी मार्जिन चेक करते हैं अपना, तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है वो 0.79 इंच होता है, चाहे वो लेफ्ट से हो, राइट से हो, से हो या बॉटम से हो। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 0.79 इन इंचेस। ठीक है, एंड नोट फुटनोट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ए हेल्प में, बी व्यू में, सी इंसर्ट में, डी फॉर्मेट में। तो हमें एंड नोट और फुटनोट का ऑप्शन बताना है। एंड नोट और फुटनोट का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? चलिए चलते हैं अपने दोबारा से राइटर सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे चेक करते हैं कि एंड नोट और फुटनोट ऑप्शन किस मेन्यू में है। तो आप लोगों का मेंशन हो रहा होगा ये हम लोग इंसर्ट मेन्यू के अंदर हैं। इंसर्ट में ही हमारा फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हम आपको सिर्फ प्रैक्टिकल यहाँ पर इसलिए करा रहे हैं कि आप लोगों के ये क्वेश्चंस है ना आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि सर ने जो चीज हमें पढ़ाई थी वो हमें पेपर में भी मिली और हमने हमें उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। ठीक है,
तो एंड नोट फुट नोट वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इंसर्ट मेन्यू होता है, राइट आंसर सी हो गया। तो और इन सब चीजों को आप लोग अपने प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें आप पेपर में जाने से पहले उसको एक बार याद कर लेंगे और आप रिवीजन कर लेंगे, तो आप लोगों को पेपर में काफी हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। GNU की फुल फॉर्म है, ए GNU इज नॉट यूनिक्स, बी गुड्स नॉट यूज, सी बोथ, डी नन। यहाँ पे राइट आंसर करना है, ऑप्शन ए होगा GNU इज नॉट यूनिक्स। लाइनक्स में प्रिंट के लिए किस कमांड का यूज किया था, ए LP, बी JP, सी RMDIR, RM डायरेक्टरी, ऑप्शन डी MKDIR यानी कि MK डायरेक्टरी। DIR डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, LP, जिसको हम लोग लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। फर्मवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन ए BIOS, OS, CROMT, रैम। तो हमें फर्मवेयर का उदाहरण बताना है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा BIOS। एक बार हम आपको यहाँ पे सबकी फुल फॉर्म मेंशन कर देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। OS का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रोम आपका हो गया रीड ओनली मेमोरी, रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट क्या है, ए कंट्रोल ए, बी कंट्रोल डी, सी शिफ्ट प्लस डिलीट, डी ऑल्ट प्लस डिलीट। अभी पिछला कुछ क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोगों का काफी बड़ा डिस्कशन हुआ था इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए वो क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है यहाँ पे। हमें इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। शिफ्ट डिलीट इज अ शॉर्टकट ऑफ परमानेंट डिलीट। प्रोडक्ट का नाम, मतलब प्रोडक्ट का मान बताना है, नाम लिख गया है, ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 16। प्रोडक्ट मीन्स होता है इसको एक मल्टीप्लाई करना है, 2 और 8 की मल्टीप्लाई होगी, 2 8 16, ठीक है। रैम को क्या वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो रैम का एक नाम होता है वॉलेटाइल भी होता है और रोम का नॉन वॉलेटाइल होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रू होगा, यानी कि रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोनों का काम हमारा डाटा को सेव करना होता है। अगर हम लोग हार्ड डिस्क में पहले देखें, अगर हमने कोई भी चीज़ टाइप की है और हम चाहते हैं वो फाइल हमारी सेव हो जाए, जब हम हार्ड डिस्क में सेव करते हैं तो हमारा डाटा हार्ड डिस्क में जाता है। उससे पहले जब डाटा सेव होता है वो रैम मेमोरी में सेव होता है। निम्न से पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवैक, बी इनिएक, सी बोथ, डी नन। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यूनिवैक, यूनिवर्सल कंप्यूटर पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। 49 है, यूएसबी डिवाइस है, ए प्राइमरी, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी वी एंड सी। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर करना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वीएसबी, क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइस है। यूएसबी ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव इज द एग्जांपल ऑफ यूएसबी ड्राइव, हार्ड ड्राइव होती है एक्सटर्नल वाली। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम लोग। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक समान उद्देश्य का नेटवर्क है, ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट करा दिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं आप लोगों के लिए बहुत लंबा वीडियो लेकर नहीं आता हूं कभी भी अपने चैनल पर। होता क्या है, बहुत लंबा वीडियो होता है तो स्टूडेंट सारे स्किप करके देखते हैं, तो उसमें क्या है बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही एक बहुत अच्छा सटीक वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, कि जिससे कि आप लोग उस वीडियो को आसानी से पूरा देख सकें और आपको स्किप ना करें। क्योंकि होता क्या है, बहुत लेंथी वीडियो होने में ना एक्चुअल में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। वो ही सोचते हैं अरे ये तो सर ने पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन लगा दिए हैं। तो मैं आप लोगों के सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही वीडियो लेके आता हूँ। वीडियो एक बना दूं, बड़ा बना दूं, 2 से 3 घंटे का वीडियो बना दूं, लेकिन उसमें क्या है आप लोग बोर हो जाएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो रहता है जिससे कि आप लोग उस चीज को समझ सकें।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यहीं पे वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।